बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज हम यहाँ आए हैं इस गिसवी की जो फुटबॉल स्टेडियम है इसका जो कि हमारा मेयर साहब ने, हमारा नौजवान मेयर साहब ने इफ्तिताह किया था, उसको ज़रा देखने के लिए, और साथ साथ कल जो सिंध भर में कराची से लेके सखर तक जो बाई इलेक्शंस हुए थे हमारा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, आप सब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर जितवाए हैं। तो उसका मैं आपका, इस शहर का, पूरा सूबा का आवाम का शुक्रगुजार है कि इन्होंने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, तीर पे एतमाद किया है। और ये फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन ऐलान हो चुका है, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम अवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के, इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है। और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेके कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तीर के साथ। साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उससे कोई मीसाक जमहूरियत, मीसाक मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं, तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा, और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के मुताबिक कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया। न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सर से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है, और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिलकर काम करते हैं, खास तौर पे शहर के हवाले से, तो वो ये तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों की हुकूमतें साथ मिलकर चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है।
कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोजगार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोजगारी भी साथ साथ तारीखी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है। जो इनकलाबी प्रोग्राम जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारा तारीख है कि हमने अवाम दोस्त मनसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख में आप बीबी शहीद का हुकूमत देके, आप सदर जरदारी का हुकूमत देके, आप कायदे अवाम का हुकूमत देके, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिला है। तो इस वक्त भी ये जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। तो मैदान में है, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बल्कि आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, केपीके से आए। अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं, वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन साहब, इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर चल रही है, आप क्या देखते हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात। और दूसरा ये है कि मियाँ वाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो है वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक दहशत गर्दी के हमले हैं और दहशत गर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो हम इस इशू को भी सीरियसली उस सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस इशू से भी हम इस मसला का भी हम हल निकालेंगे। जहाँ तक अमरीकन का जो हथियार है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया, हम तो काफ़ी देर से इस इशू को उठा रहे हैं कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या सिंध का कच्चा हो, जो हमारा दहशतगर्द है, जो ये डाकॉइट्स है, जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं, अफसोस के साथ उनके पास इस किस्म के हथियार आए हैं जो अमेरिकन ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। और इसका हल ये है कि हमें अपनी पुलिस को सपोर्ट करना है, उनको वो वसाइल देना है जो कि अब उनकी मुखालिफ के पास है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा, कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात लगाए हैं और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीफ वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। जहाँ तक आइन ये गुजारिश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पर जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होकर ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने वो लीगल कानूनी स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। जिला काट कर बाहर आए और उसने कहा कि मैंने जिला काटा है। जिला काटने के बाद उसने कहा कि मैं एक ही मिशन है, मैं इन लोगों को जो 9 में मुलवस है उनको आम माफी दिलाऊं। क्या कहेंगे जिले पर भी? और मैं 9 में क्या जो लोग मुलवस है उनको आम माफी दिलाऊंगा। मेरा ख्याल में कि इस शख्स का जो भी ख्यालात हो, पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया,
जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना